खबर लालगंज से है, जहां कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस की भारी बहुमत से जीत होने के बाद लालगंज में मुखिया संघ अध्यक्ष गणेश राय ने एक दूसरे को लड्डू खिलाकर कहा 2024 का आगाज है कर्नाटक, मोदी हटाओ देश बचाओ की लहर चलेगी भारत में। मुखिया संघ अध्यक्ष गणेश राय ने कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस की जीत के बाद एक दूसरे को लड्डू खिलाकर गले लगाकर खुशियां जाहिर की। उन्होंने कहा कि 2024 में भाजपा का पत्ता साफ होने वाला है, जुमलेबाजी और धर्म पर राजनीति ज्यादा दिन नहीं चलता है और कर्नाटक के लोगों ने भाजपा को दिखा दिया कि 2024 में भाजपा का क्या होने वाला है। वहीं उन्होंने लालगंज के विधायक संजय सिंह के द्वारा कर्नाटक में भाजपा के चुनाव प्रचार में जाने की बातों पर भी तंज कसते हुए कहा कि विधायक जी चाय में नींबू निचोड़ते हैं। भाजपा एक कॉरपोरेट पार्टी है और उसके कार्यकर्ता उसका नौकर, जैसे सरकार के सरकारी सेवक सरकार के निर्देश पर कहीं भी नौकरी करने चला जाता है, वैसे ही भाजपा के निर्देश पर भाजपा के कार्यकर्ता और विधायक अपने क्षेत्र को जलते हुए छोड़कर क्षेत्र से बाहर चुनाव प्रचार करने चले जाते हैं। आज ऐसे भी सब एरिया वही कराइए। भारत की राजनीति में कर्नाटक प्रदेश की चुनाव 2024 का आगाज किया है कि भारत के टपोरसंखी जुमलेबाज प्रधानमंत्री से देश को मुक्ति मिलेगा, इसकी आज सूचना मिली है। 15 लाख 2 करोड़ रोजगार सहित 56 इंची का सीना, तमाम वादा झूठा, इसका आज कर्नाटक की लोगों ने दिखा दिया और कर्नाटक ने जो रिजल्ट दिया है देश को एक मार्गदर्शन दिया है। और ऐसे में आने वाले दिनों में देश को महंगाई और बेरोजगारी से मुक्ति मिलेगा, इसकी सूचना और इसकी आगाज हुआ है। बीजेपी की राजनीति की बात करें तो कर्नाटक चुनाव में या फिर किसी भी राज्य के चुनाव में ऐसा देखा गया कि बीजेपी अपना पूरा जोर लगाती है। आपके यहाँ खुद के बिहार के कई सारे विधायक बीजेपी पहुंचे हुए थे चुनाव प्रचार में, जिसपे काफी मुद्दा भी गर्म हुआ था कि ऐसा क्यों, इस पे क्या कहिएगा? आप जहां बैठे हैं पूरे बिहार प्रदेश से बीजेपी एक कारपोरेटों की पार्टी है और जो भी इनके है सब एम्प्लॉय की तरह, जैसे सरकारी कर्मी को जो काम दिया जाता है उस तरह से लोगों को काम दिया जाता है और वर्क लिया जाता है। यहाँ की जनता जिसके सेवक के रूप में अपने आप को कहेंगे मैं सेवक हूँ, वो सेवक के रूप में नहीं है, एक पार्टी के मजदूरों के रूप में उनको जिस तरह से एम्प्लॉय की तरह वर्क लिया जाता है और भेजा जाता है। और जिसका उदाहरण है लालगंज की माननीय विधायक संजय कुमार सिंह जी का देख लीजिए। लालगंज जो है, लालगंज में बहुत बड़ा हादसा हुआ, लालगंज में दलित नेता की हत्या हुआ, लालगंज में पुलिस प्रशासन और कुछ सामाजिक संगठन आंदोलनात्मक लोगों के बीच में दुर्घटना में कुछ लोग मरे, तमाम जगहों पर कहीं वह नजर नहीं आए। लालगंज जल रहा था और वह जो है चैन के नींद से कर्नाटक में सो रहे थे। यही है हमारे विधायक। और इन्होंने इतना तक तो जरूर किया है कि जहां जाएंगे चाय में नींबू निचुरेंगे और वह फटेगा, वह घटेगा, वह बढ़ेगा नहीं। मतलब आप एक तरह से लांछन लगा रहे हैं विधायक पे कि जहां भी जा रहे हैं मामला खराब हो रहा है। अशुभ संकेत होती है महाराज। लालगंज को भी देख लीजिए, लालगंज को भी अशुभ संकेत मिला है। एक भी काम बता दीजिए वर्षों में। अब आने वाला दिन 25 आने वाला है, अब 23 जा रहा है, 23 भी काटा जो है विपरीत दिशा में चल रहा है और 24 लोकसभा और 25 विधानसभा में लालगंज की महान जनता बता देगा कि लालगंज जरूरी है या कर्नाटक जरूरी है। क्या यही अशुभ संकेत था जो 20 में चुनाव जीते और 21 में लालगंज में बाढ़ आया था? अरे अशुभ संकेत तो आते ही आ जाता है ना भैया। लालगंज में बाढ़ आई, उनकी देखे होइएगा, रेखा बांध करके और किसी मजदूरों के साथ मिसबिहेव, किसी माने तमाम तरह का मिसबिहेविंग, क्या मैं बताऊं, बहुत सारी चीज कैमरा के सामने जो है उनकी आप लोगों के पास भी कैप्चर होगा। बोलने की भाषा, शैली, कभी कहते कि लालगंज अपराधियों की धरती है और खुद जो है मीडिया बंधुओं की कैमरा पर अपराधनात्मक कार्य करते हैं, यानी उसको छीनने का काम करते हैं जो एक अपराधी करता है। एक अपराधी कैमरा से जैसे बचना चाहता है वैसे हमारे माननीय भी छीनना चाहते हैं। तो जो कभी लालगंज को अपराध की धरती कहते हैं, जिसके वो माननीय विधायक है, यह सर्व की बात। सुनने में आ रहा है कि बीजेपी का IT सेल एक्टिव हो रहा है हर जगह, आपको भी इसका कुछ संकेत मिला है? महोदय, ऐसा होते रहता है। यह केवल कहे ना कि कारपोरेटों की पार्टी, कारपोरेट जगह तक कोई भी तरह की IT खड़ा कर लेगा और कारपोरेट तो यही कर रहा है, केवल प्रचार प्रसार, धरातल पर 0 सन्नाटा। धरातल पर कुछ हो तो बताइए। विधायक की अनुपस्थिति को भी जस्टिफाई करने का खेल चल रहा है, उसको किसी तर्क कुतर्क से लोग बचाव कर रहे हैं। अच्छा, जनप्रतिनिधि अपना कर्तव्य से भागेगा
और कोई किसी को कुछ कहेगा जो खुद स्वीकार करता हो। सूरदास तो एक महान कवि थे जो अंधेरा में भी, जिनकी आंख की रोशनी नहीं होते हुए भी उन्होंने दुनिया को रोशनी देने का काम किए थे, और जो खुद ही जो रोशनी में अपने आप को आंख पर पट्टी बांध कर बोलता हो, वैसे लोगों को क्या कहिएगा। कहीं ना कहीं एक बड़े तबके का अपमान किया कहा जाएगा। जनता भी ढूंढ रही थी, जनता दरबार में कई लोग आवेदन लेके आते थे, लौट के लोग कमेंट भी कर रहे हैं उस वीडियो पर। अब सबसे बड़ी बात है कि जो जनता सब जानती है, जनता समय पर जवाब भी देती है, और यह लालगंज का इतिहास रहा है कि दोबारा बड़ा मुश्किल होता है। एक मुन्ना शुक्ला जी ही थे जिन्होंने दोबारा कर लिए थे, तिबारा कर लिए थे, बात बाकी आज तक नहीं हुआ है। इतिहास है, 1952 से उठा लीजिए। और इनके जैसे तो ये भी तो हम तो पहले भी कहे थे कि टपोरसंकी है, कुछ भी बोल देते हैं और करते कुछ नहीं है। बोलने में जो है केवल बोलने में पास है, काम में जीरो है। एक आखिरी सवाल है, क्या आप ये क्वेश्चन उठ रहा है कि विधायक जी से पूछा जाए कि वो लालगंज के हैं या बीजेपी के हैं, उनको ये तय करना पड़ेगा अपनी प्राथमिकताओं में। क्या लगता है आपको किसका? अच्छा एक बात बताइए, अगर कोई कहते हैं कि हम आपका सेवक, तो सेवक ही अगर भाग करके कहीं और चला जाए तो पहले तो जनता के प्रतिनिधि, हमको जो महान जनता ने प्रतिनिधि करने का मौका दिया है, हम उनके हैं, पहले उनके सेवक हो, और तब बाद में पार्टी कारपोरेट सब चीज। तो यहाँ आप देख लिए कि लालगंज में बड़ी बड़ी दुर्घटना घटित हुई, कहीं अगर नजर आए हो तो देख लीजिए, अगर नहीं आए हैं तो यह सही समय पर यहाँ की जनता जवाब देगी। क्या लगता है 25 में विधायक जी का पत्ता यहाँ से साफ हो जाएगा? तो स्वतः साफ हो जाएगा। आने वाले दिनों में वही हाल होगी जो पूर्ववर्त लोगों का होते रहा है कि नोटा तक का हाल हो जाएगा। इनका भी वही हाल होगा, फिर इनको भी नोटा के सहारा लेना पड़ेगा। पूर्व